फ्रेंड्स, वेलकम टू ए लर्निंग प्लेटफॉर्म पूजा क्लासेस। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने 402 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किए हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC 18 दिसंबर को इसका उद्घाटन किए। 10,903 करोड़ रुपए की लागत लगी है इस परियोजना में, जिसमें 12 स्टेशन हैं, 6 जंक्शन स्टेशन और 6 क्रॉसिंग स्टेशन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, एस सुब्रमण्यम। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किए हैं। यह पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। यह 6.7 मिलियन वर्ग फुट में फैला है और इसे 32 बिलियन की लागत से बनाया गया है। अमेरिकी शक्ति के प्रतीक प्रतिष्ठित पेंटागन का क्षेत्रफल 6.5 मिलियन वर्ग फुट है और सूरत डायमंड बोर्स डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी का 67 लाख वर्ग फुट फर्श के स्थान के साथ है। HDB को अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय इमारत के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी समय संगमम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा। PM नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी समय संगमम का दूसरा संस्करण लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है और काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण 17 से 30 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। PM मोदी ने काशी तमिल संगमम वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली एक ट्रेन सेवा की शुरुआत भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TIWB ने प्रशासन भागीदार के रूप में किस देश के साथ सेंट लूसिया कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शंस हैं भूटान, भारत, ईरान, फ्रांस। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल UNDP और OECD ने सेंट लूसिया 14 दिसंबर 2023 से भारत के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया है। सेंट लूसिया में TIWB कार्यक्रम 12 से 18 महीने तक चलने वाला है। इसका उद्देश्य सेंट लूसिया को अपने कर प्रशासन को बढ़ाने में सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आकाश मिसाइल ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान हासिल किया है। यह 25 किलोमीटर दूरी पर एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना लगाती है। भारत ने अपने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन करके विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IAF ने किस राज्य में समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। भारतीय वायुसेना IAF ने हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के द्वारा हीरा उद्योग के लिए इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम शुरू किया? ऑप्शंस हैं SBI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडसइंड बैंक के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम लॉन्च शुरू किया है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में श्रीचंद P हिंदुजा द्वारा की गई थी। इसकी पहली शाखा ओपेरा हाउस मुंबई में खोली गई थी
और इसके करंट एमडी और सीईओ सुमंत काठपालिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से हेल्थ केयर ने भारत के अग्रणी उभरते अस्पताल के रूप में नंबर 1 स्थान का दावा किया है? ऑप्शंस है आईआईटी हेल्थ सेंटर, एनसीडीसी, एम्स, एस्टर मेडिसिटी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस्टर मेडिसिटी ने किया है। एस्टर मेडिसी कोची केरल में स्थित है। यह अस्पताल हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 उपलब्धि हासिल की है इन्होंने। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इमर्जिंग द विक हंसा रिसर्च 2023 द्वारा दिसंबर 2023 में यह प्रकाशित हुआ है। एस्टर मेडिसिटी के कार्डियोलॉजी विभाग ने एशिया प्रशांत के प्रतिष्ठित 100 कार्डियोलॉजी अस्पतालों में 49वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने विस्तारित राजनयिक भूमिका के साथ किसे भारत में नया राजदूत नियुक्त किया? ऑप्शंस हैं नोर गिलोन, एरिक गारसेटी, रूबेन अजार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूबेन अजार को राजनयिक भूमिका के साथ भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है। ये इजराइल के हैं। अजार अभी रोमानिया में इजराइल के राजदूत के रूप में सेवा दे रहे हैं। अजार श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी अपने निवास स्थान पर रहकर काम करेंगे। 2014 से 18 तक अजार वाशिंगटन डीसी में इजराइल के दूतावास रूप में राजदूत थे। 2012 से 14 तक इजराइल विदेश मंत्रालय में मध्य पूर्व अनुसंधान के प्रमुख और 2010 से 12 तक अम्मान में इजराइल के दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईआईटी, डब्ल्यूटीओ। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, आईआईटी के साथ इन्होंने साझेदारी की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है। यह भारत का पहला पूर्ण एकीकृत संस्थान माना जाता है। इस पहल का उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर व्यापक शैक्षणिक और कौशल निर्माण कार्यक्रम पेश करना है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए पूजा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।